हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने जीके के वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, एचएसएससी की हो, तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उन सब की जो मिक्स जीके हैं जिसके अंदर अपना इकोनॉमिक, इतिहास, भूगोल और साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो वो सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं जो जीके है, खासकर जो स्टैटिक जीके है, जो जीके चेंज नहीं होती उसे हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वो रिपीट करता है। ठीक है, तो बार बार वो रिपीट करता है तो कहीं ना कहीं ये जीके हमारा बार बार अगर हम पिछली परीक्षाओं की जो जीके पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वो थे राणा कुंभा। राणा कुंभा थे जिन्होंने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में अपना विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने थी? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा के अंदर जगह है पुरी, वहाँ पे है जगन्नाथ मंदिर। और त्रायन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कहाँ कब हुआ था? ये होता है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में त्रावड़ी के स्थान पर और 1191 में। अगर ये पूछ रहा है प्रथम युद्ध, दूसरा पूछे तो दूसरा होता है 1192 में। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु, एक महान जो दार्शनिक थे अरस्तु, उनका शिष्य था सिकंदर। और सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, और कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था कुंभ के मेले का शुभारंभ। आगे देखते हैं, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। तो भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। एक है हरिद्वार, ठीक है, गंगा के किनारे वहाँ पे। दूसरा इलाहाबाद, और जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है। ठीक है, इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। दूसरा है उज्जैन यानी शिप्रा के अंदर। और चौथा है नासिक गोदावरी नदी पे। ठीक है, तो 4 जगहें हैं जहाँ भारत में जो कुंभ का मेला लगता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना की राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। अगर अपने से पूछे कि आंध्र प्रदेश की कौन सी है तब भी हम बोलेंगे हैदराबाद है। आगे देखते हैं, कौन सा नगर अपने 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? वो हैदराबाद रहेगा 10 वर्ष तक। 10 वर्ष के बाद हो सकता है तेलंगाना की जो राजधानी है वो अलग कर दिया जाए। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत के अंदर 9 पिन कोड जोन हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1972 के अंदर। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो भारतीय रेल है जो सार्वजनिक उपकरण है भारत का। आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वो है समझौता या थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो बिजली से जो ट्रेन चली थी वो चली थी 1925 के अंदर और उसका नाम था डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर है जो कुल रेल मार्गों की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है जम्मू कश्मीर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है।
सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल सुरंग। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमांशित बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिक जो द्वीप है वो बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी तल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया गया है? तो महाद्वीपों का विस्तार है जो पृथ्वी पर वो कितना है, वो है 29.2%। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो दो द्वीप हैं जिन पर बांग्लादेश और भारत का विवाद है, कच्चा तीवू द्वीप और दूसरा है न्यू मोर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग, जो अभी हमने बात की थी, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज यहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ पे था टिथिस नामक सागर, जहाँ पे आज हिमालय है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो सबसे पहले किया गया था उत्तराखंड के अंदर। कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल के अंदर है पेरियार। तो पेरियार अभयारण्य है जहाँ पे जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल के अंदर है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं सदाए सरहद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो उसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? ये की जाती है अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में। ठीक है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो बाजार का मूल्य नियंत्रण पद्धति है कि जो भाव वगैरह है वो निश्चित किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, और जो हम तौल वगैरह जो बाट वगैरह यूज करते हैं वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किए थे। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किसे खेल में फ्री थ्रो शब्द प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल के अंदर फ्री थ्रो शब्द प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। मणिपुर से स्टार्ट हुआ था ये पोलो का खेल, अगर भारत की बात करें। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये शतरंज से जुड़ा है। और क्रिकेट के पिच पर पोंगिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 4 फुट की। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 4 फुट की दूरी होती है। उसके बाद है सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील की टीम है जिन्होंने फुटबॉल का कप 5 बार जीता है। भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान जिसे इसरो बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्सरा है जो पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थापित है? त्रिवेंद्रम में। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून के अंदर। अंटार्कटिक में प्रथम भारतीय स्थानीय प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? उसे बोलते थे दक्षिणी गंगोत्री। एलिसा परीक्षा किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ये किया जाता है एड्स की पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है। एलिसा का टेस्ट होता है जो।
हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी। और खुरपक्का मुंहपक्का रोग में किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेसर कर सकता है? उसे बोलते हैं बिट। ठीक है, तो बिट से ही कंप्यूटर हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को समझता है। सबसे छोटी इकाई है बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 27.78%। और 2011 की गणना के अनुसार स्त्री पुरुष का लिंग अनुपात कितना है? 940। और जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष का लिंग अनुपात किस सबसे कम किसका है? तो सबसे कम लिंग अनुपात है जो वो है हरियाणा का। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो वो बिहार का है, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें। तेल और प्राकृतिक गैस यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून के अंदर है। और भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। उसके बाद है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? कोलकाता के अंदर है राष्ट्रीय संग्रहालय। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मूल प्राप्त हैं? तो मूल अधिकार हैं 6। 42वें संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, और अपने से अगर पूछे कि सर्दियों में कौन सी, तब होने लगे पश्चिम से पूर्व की तरफ मानसून। भारत में औसतन वर्षा कितनी है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? सबसे पहले आता है केरल के अंदर। और दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1982 में। तो 1982 से पहले क्या था? ब्लैक एंड वाइट चल रहा था। विश्व वन जीव प्रकोष्ठ द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो वो है पांडा। पांडा पशु को वन्य जीव कोष का प्रतीक के रूप में उसका जो पशु का चित्र लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। और ईमेल किसने बनाई थी? जन्मदाता कौन थे? रे टॉमलिंसन। काफ़ी बार पूछते हैं क्वेश्चन, रे टॉमलिंसन। और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। तो तीरंदाजी से इसका संबंध है। भारत में करेंसी नोट पर उसकी मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारत में जो करेंसी नोट पर उसका मूल्य होता है, यानी कोई 1 रुपये है, 3 रुपये है, 4 रुपये है, तो कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षारीय गैस कौन सी है? तो वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद है जल का
शुद्धतम रूप क्या है? शुद्धतम रूप बोलते हैं हम, शुद्ध रूप है वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप जल होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। और हवाई जहाज वायुमंडल किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। और जो हमारी सारा जलवायु वातावरण है वो सौरमंडल के अंदर होता है। सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक क्या है? सौरमंडल। उसके बाद है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहती है? जून से सितंबर तक, यानी गर्मियों में चलती जो मानसून आती होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% जो भाग है वायुमंडल का 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन में अपने को क्या दे देता है? अलग से जिन्ना खां भी दे देता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका के अंदर, आगा खां और सलीम मुल्ला खान ने की थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1854 के अंदर जो डाक टिकट शुरू हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और भारत पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और वो कौन से मुगल थे, बादशाह थे जिनकी मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं। और अकबर में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो गुजरात विजय के रूप में बुलंद दरवाजे किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर। भू राजस्व की 10 आला पत्ती किसने लागू की? अकबर ने लागू की। औरंगजेब में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनाई औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति ये बोलें कि उस जैसी कुछ चीज़ जो बनवाई थी औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डैफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं से कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि सिगरेट के धुएं में कौन सा तत्व पाया जाता है, तब भी हम बोलेंगे निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने तक लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। आगे देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करता है? प्लीहा करता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है, इसका कारण क्या है? कैरोटीन तत्व इसके अंदर होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था मैडम भीखाजी कामा। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे है प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम। और फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु की।
तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। परमाणु बम बनाने वाले कौन थे? ऑटो हन। बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, ऑटो हन। इलेक्ट्रिकल हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहे के। और कार की बैटरी में किसका अमल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कार की बैटरी के अंदर। मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापना की थी इसकी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और खिलाफत आंदोलन किसने किया था? मौलाना और मोहम्मद अली ने। जिसका नेतृत्व किया था खिलाफत आंदोलन का? मौलाना मोहम्मद अली ने। और किस घटना के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी, उसका कारण था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। और सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC बोलते हैं, उनका काम क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी रोगों से अपने को बचाने के लिए। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। और बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदानगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है। समुद्र जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आश्वासन द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर। और लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या होता है? 110। यानी लोकसभा को चलाने के लिए 1/10 उसके अंदर जो सदस्य हैं, टोटल सदस्यों का 1/10 सदस्य उसके अंदर उपस्थित रहने चाहिए, तब लोकसभा की बैठक हो सकती है। उसे हम कोरम बोलते हैं। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है। और किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर लौह ऑक्साइड की उपस्थिति अधिक होती है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर खेती होती है। और भारत के पूर्वोत्तरों के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? कर्नाटका में। और टेस्ट मैच में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला शतक लगाया था टेस्ट मैचों में लाला अमरनाथ ने। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था, ताकि आपकी जो जीके हैं, खासकर जो स्टैटिक जीके हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके मतलब जो चेंज नहीं होती है, तो वो स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन हैं उनसे आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनसे आपकी कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।